स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। तो इसमें देखेंगे क्लास 6 की मैथ में इकाई 11 चल रही है। इकाई 11 का नाम है समीकरण एक चर में, और जिसमें देखेंगे अभ्यास 11B। 11B में क्या दिया है? पहला क्वेश्चन, निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको फिगर दिया गया है, इसमें से समीकरण सबसे पहले बनाना है। जो समीकरण बन जाएगी तो x का मान निकालना है, और x का मान निकालना आप पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण कैसे बनेगी। एक ही हमको सबसे पहले एरो दिया है जिसकी कुल लंबाई दी है 30 सेंटीमीटर। ये पूरा एरो का फिगर दिया है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है, जो कि शुरुआत से लेकर 20 तक 1 सेंटीमीटर है, और आधे से ज़्यादा लेकर लास्ट तक की कितनी है 17 सेंटीमीटर है। तो हम समीकरण कैसे बनाएंगे? तो ये जो x सेंटीमीटर है वो 17 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, इन दोनों का योग जो होगा वो 30 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कुल लंबाई 30 है, यहाँ से आधे तक की कितनी 1 सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली, और प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर बराबर किसके होगा? 30 सेंटीमीटर के होगा। तो यही हमारी समीकरण बनेगी। क्या बनेगी? x और प्लस होगा, और प्लस क्या होगा? 17। तो x प्लस 17 बराबर होगा 30। ये हमारी बन जाएगी समीकरण x प्लस 17 बराबर 30। जब ये समीकरण बन जाएगी, अब यहाँ पर x का मान निकाला जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या एक तरफ जाएगी या अंक एक तरफ जाएगा, तो प्लस का 17 है, उधर जाएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर है हमारा x, तो x लिखेंगे, प्लस का 17 तो उधर चला जाएगा, तो x के बाद सीधे क्या आता है? बराबर आता है। तो x बराबर 30 हमारा पहले से दिया था, और प्लस का 17 इधर था, इधर आएगा माइनस का 17 हो जाएगा। अब हम इसको घटा देंगे तो x का मान जो निकल के आ जाएगा 0 साथ जाएगा नहीं, यहाँ पर देखेंगे रफ वर्क में कर लेंगे 30 और 17, 0 साथ जाएगा नहीं, यहाँ 7 से लेंगे तो यहाँ पर होगा 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर कितना बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा x का मान जो निकल के आएगा वो 13 आएगा। वो 13 क्या होगा? क्योंकि सेंटीमीटर की बात की जा रही है तो सेंटीमीटर होगा, तो x बराबर 13 सेंटीमीटर। तो आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा। क्वेश्चन दिया है, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो इसको पढ़ने से क्या मालूम होता है कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि श्याम की जो भी उम्र है हमको नहीं मालूम है श्याम की उम्र कितनी है, क्योंकि श्याम की वर्तमान उम्र बताना है। तो श्याम की हमको नहीं मालूम है। अगर मान लो श्याम की अगर जो भी वर्ष है उससे 5 वर्ष अधिक है किसकी? राम की उम्र। तो यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम श्याम की वर्तमान उम्र मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना श्याम की वर्तमान उम्र बराबर, माना श्याम की वर्तमान उम्र बराबर, वर्तमान उम्र कितनी मानेंगे? x। वर्तमान उम्र जो हमने श्याम की मानी है x, यहाँ पर क्या लिखा है कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो श्याम की जब हमारी हो गई वर्तमान उम्र x, तो राम की कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष अधिक है, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 5। तो नीचे लिखेंगे राम की वर्तमान उम्र बराबर, राम की वर्तमान उम्र बराबर श्याम की मानी गई थी x, और श्याम की जो उम्र है वो राम से, यानी कि राम की जो उम्र है वो श्याम से कितने वर्ष अधिक है? 5 वर्ष अधिक है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5। श्याम से 5 वर्ष अधिक है राम की उम्र, तो x प्लस 5 ही हो जाएगा। फिर प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या कहता है? राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, तो राम की वर्तमान उम्र कितनी है? x प्लस 5। तो x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 28। ये हमारी समीकरण बनेगी।
और फिर यहाँ पर निकालेंगे हम x का मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये संख्या जो हमारी प्लस की 5 है उधर जाएगी तो हो जाएगी माइनस की 5, तो हो जाएगा 28 माइनस 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 28 में से 5 गया 23, तो x का मान आया 23। अब यहाँ पर हम दोनों की उम्र निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछता है, तो श्याम की वर्तमान उम्र बतानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः श्याम की वर्तमान उम्र बराबर, तो यहाँ पर श्याम की वर्तमान उम्र कितनी मानी गई थी, x, तो यहाँ पर मान रख दिया जाएगा, x का मान कितना आया 23, और 23 क्या हो जाएगा वर्ष, क्योंकि उम्र जो होती है वो वर्ष में लिखी जाती है। तो इस प्रकार से होगा क्वेश्चन नंबर 2। अगर राम की भी वर्तमान उम्र पूछता तो राम की वर्तमान उम्र x + 5 यानी कि 23 + 5 वो तो 28 तो दी ही है। तो यहाँ पर आता है राम की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, x का जो मान होगा वही हमारी श्याम की वर्तमान उम्र होगी। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। किसी संख्या में, हमको संख्या नहीं मालूम है कि कौन सी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 मिलता है, और संख्या बताना है। तो संख्या बताना है, जो चीज़ पूछी जाएगी वो मानेंगे। तो लिखेंगे माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x, संख्या कितनी मानी x। तो प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगी, कहता है किसी संख्या में, तो किसी संख्या, हमने संख्या क्या मानी x, तो यहां पर हो जाएगा x। तो x में 5 जोड़ने पर, तो x में 5 क्या करते हैं, जोड़ने का मतलब है प्लस कर देंगे, तो x में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। 15 प्राप्त होने का मतलब है, यानी कि जो आंसर प्राप्त होता है बराबर वो हमको क्या मिलता है, 15 प्राप्त होता है। तो वो संख्या बतानी है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 जोड़ दे तो 15 मिल जाए। तो यहाँ पर हल करेंगे इसको, तो जो प्लस का 5 है उधर चला जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो जब प्लस का 5 उधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा x के आगे बराबर 15 उधर पहले से था, प्लस का 5 है इधर घटा देंगे, माइनस का 5 हो जाएगा, इधर जाके घटाएंगे इसको, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 5 गया कितना बचेगा 10। तो लिख देंगे अतः वह संख्या बराबर 10, अतः वह संख्या, अतः वह संख्या बराबर क्या मानी थी हमने, x मानी थी, तो x का मान क्या रख देंगे 10, यानी कि 10 ऐसी संख्या, 10 में जब 5 जोड़ेंगे तभी तो 15 निकल के आएगा। तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखेंगे क्या दिया है कि शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी, नहीं पता है कि कितनी खरीदी, वही तो निकालना है। 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी, अब उसके पास 3 पेंसिलें बची हों, तो उसने कुल कितनी पेंसिल खरीदी थी। तो जो हमसे पूछा जाएगा वही हम मानेंगे। माना शशि ने कुल x पेंसिलें खरीदी, माना शशि ने कुल x पेंसिलें खरीदी थी या खरीदी। माना शशि ने कुल x पेंसिलें खरीदी थी, यही पूछा जा रहा तो यही मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे। इसमें मेन कार्य समीकरण बनाने का ही है, बाकी हल करना तो आप लोग सीख गए होंगे।
तो यहाँ पर लिखा है शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी, हमको नहीं मालूम है कितनी पेंसिलें खरीदी, तो हमने मानी कितनी थी, एक्स मानी थी, तो यहाँ पर हम रख देंगे एक्स। कुछ पेंसिलें कितनी खरीदी, एक्स। उसमें 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। जैसे मान लिया हमारे पास 10 पेंसिलें थी, हम अगर किसी को पेंसिल दे देंगे तो हमारे पास से तो कम हो जाएंगी, तो कम हो जाएगी का मतलब है इसमें से हमको घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, 2। क्यों, क्योंकि शशि ने कुछ पेंसिल अपनी बहन छोटी बहन को दे दी है, वो कितनी दी थी, 2, तो उसके पास से कम हो जाएंगी। कम होने के बाद यानी कि देने के बाद भी अब उसके पास 3 पेंसिलें बची जाती हैं या बची हों, तो x - 2 यानी कि कुल पेंसिल थी x में से जब 2 घटा दिया तब भी क्या बच जाता है हमारे इसके पास, 3 पेंसिलें शेष बच जाती हैं। तो बताना यह है कि शशि ने कुल कितनी पेंसिल खरीदी थी, तो इसको हम हल कर लेंगे। समीकरण बन गए, हल कर लेंगे। तो ये -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इधर बचेगा x बराबर ये x और बराबर 2 तो उधर जाने वाला है -2। 3 पहले से था उधर, तो -2 है, इधर क्या हो जाएगा +2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 में 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 5, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो लिखेंगे अतः शशि ने कुल x माना था ना, यहाँ पर x का मान कितना आया है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 पेंसिलें खरीदी थी। अतः शशि ने कुल 5 पेंसिलें खरीदी थी। यहाँ पर देखिएगा शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी थी, तो हमारा आंसर क्या आया 5, यानी कि उसके पास कुछ पेंसिलें का मतलब 5 पेंसिल होंगी, तब 2 उसने अपनी बहन को दे दिया, तभी तो 3 बची होंगी पेंसिल। तो इस प्रकार से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न देखेंगे 5वां प्रश्न क्या है कि प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है, उसका भार पहले क्या था। हमसे पूछा जा रहा है कि प्रज्ञा का भार पहले क्या था, तो जो पूछा जाएगा हम सबसे पहले उसी को मानेंगे। क्या मानेंगे, माना प्रज्ञा का पहले का भार बराबर, माना प्रज्ञा का पहले का भार बराबर कितना मानेंगे, कोई भी चर मान सकते हैं a से लगाकर z तक, तो हमने क्या माना, x माना। अब प्रश्नानुसार जो समीकरण बनेगी वो बना लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, या फिर लिख सकते हैं प्रश्न से। अब यहाँ पर पढ़ेंगे, इसको देखते हैं क्या समीकरण बनेगी। प्रज्ञा का वजन पहले से का मतलब जो पहले था वो कितना था, x था, तो पहले से 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब है x में 3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बढ़ने के बाद 17 किलोग्राम हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी कि 17 किलोग्राम हो जाएगा। ये हमारी बनेगी समीकरण। जब ये समीकरण बनेगी तो हम यहाँ पर निकालेंगे x का मान, तो जो प्लस का 3 है वो उधर चले जाएगा, यानी कि 17 की तरफ -3 हो जाएगा। तो x बराबर इधर क्या होगा 17, यानी कि ये तो उधर चला जाएगा, तो इधर से क्या बचा, x आगे बराबर है। 17 पहले से था उधर, तो वो पहले से जो है वो उसको पहले ही रखेंगे। प्लस का 3 है तो हो जाएगा, इधर जाएगा तो -3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 17 में से 3 गया 14, x का मान आया 14, और जो x का मान आया है वही तो हमारा भार होगा। तो अतः जो माना वाली लाइन लिखे थे वही हम लिख देंगे अतः में। अतः का लिख देंगे, अतः प्रज्ञा का पहले का भार बराबर, हमने x माना था ना, तो भार भी कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आया 14, और 14 क्या होगा किलोग्राम। यहाँ पर देखिएगा प्रज्ञा का पहले का वजन हमको नहीं मालूम था, निकल गया है 14 किलोग्राम, यानी कि पहले 14 किलोग्राम होगा, उसमें से 3 जब बढ़ा होगा तभी तो 17 होगा जाके। तो इस प्रकार से हम करेंगे
x का मान निकालेंगे और फिर क्वेश्चन में आप चेक भी कर सकते हैं कि कैसे, कितना था, कैसे रखा जाएगा, कैसे आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे छठवां प्रश्न क्या है कि y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको चर पहले दिया है तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में माना नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी हमको पहले कभी भी चर दिया गया होगा तो उसमें मानेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम प्रश्नानुसार प्रश्न के हिसाब से समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार समीकरण हमारी क्या बनेगी, कहता है y मीटर लंबे फीते को, तो y मीटर लंबा फीता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे y। अच्छा, y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया, यानी कि इसका भाग होगा 7 में, तो y बटे क्या हो जाएगा 7। y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। बांटने की बात हो रही है तो यहाँ अपान से हम भाग करेंगे, और जो बांटा गया है यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो बराबर में जो 3 होगा वो कहाँ होगा, वो बराबर में होगा y बटे 7, और बराबर क्या हो जाएगा 3 मीटर हो तो y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे y बराबर, तो y बराबर ये अंक एक तरफ जाएगा तो इस 7 काहे में है, भाग में है, जब उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 3 पहले से था, ये जो हमारा भाग में 7 दिया है इधर जाएगा तो हो जाएगा गुणे में, और गुणे में क्या होगा, गुणे में होगा हमारा 7। जब 7 हो गया गुणे में तो गुणा करवा देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21। तो y का मान हमसे पूछा जा रहा था तो लिखेंगे अतः y का मान बराबर, अतः y का मान बराबर कितना हो जाएगा 21। अच्छा, कैसे हुआ, y मीटर फीते लंबे को, हमको फीते की लंबाई नहीं मालूम थी तो यहाँ पर निकल के आया है 21 आया है। तो जो जो लंबा फीते की जो लंबाई होगी वो होगी 21 मीटर, और जब 21 मीटर को 7 बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी आ जाती है 3 मीटर, क्योंकि 7 यहाँ होता है 21। तो यही होगा हमारा y का मान, y बराबर 21 मीटर लंबा फीता होगा। अगला प्रश्न देखेंगे सातवां प्रश्न है, एक गांव में प्रत्येक परिवार में 2 बच्चे हैं। प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे, एक गांव में हर परिवार में 2 बच्चे हैं। गांव में कुल बच्चों की संख्या 60 है। गांव में कुल बच्चों की संख्या भी दी है कि 60 है, तो उस गांव में कुल कितने परिवार हैं, उस गांव में कुल कितने परिवार हैं हमको ये बताना है। तो यहाँ पर कुल परिवार हमसे पूछे जा रहे हैं तो हम मानेंगे यहाँ पर कुल परिवार, माना गांव में कुल परिवार बराबर x, माना गांव में कुल परिवार बराबर, कुल परिवार बराबर कितने माने x, माना गांव में कुल परिवार बराबर x। तो यहाँ पर हम मानने के बाद में हम प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के हिसाब से बनाएंगे हम समीकरण और x का मान निकाल लेंगे, वही गांव में कुल परिवारों की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, एक गांव में प्रत्येक परिवार में, तो गांव में कुल परिवार, प्रत्येक परिवार में, परिवार मतलब कितने परिवार हैं हमको ये बताना है। तो उस गांव में कुल कितने परिवार हैं ये हमको बताना है। तो गांव के प्रत्येक परिवार में मतलब x, और प्रत्येक परिवार में 2 बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं 2, और गांव में कुल बच्चों की संख्या कितनी है 60 है, तो बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमसे अभी कुछ मालूम नहीं हो रहा है कि यहाँ पर जोड़ घटाना गुणा भाग होगा क्या। जैसे मान लीजिए गांव में कुल परिवार दिए हों उनको 10, अब प्रत्येक परिवार में अगर 2 बच्चे दिए हों तो गांव में कुल कितने बच्चे हो जाएंगे, तो 10 दूना यानी कि एक परिवार में 2 हैं तो 10 परिवार में कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे गुणा करवाएंगे। इसी प्रकार से x और 2 के बीच में जो निशान लगेगा वो काहे का होगा, मल्टीप्लाई का होगा।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो x बराबर ये मल्टीप्लाई में 2 है, उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 और भाग क्या हो जाएगा 2। तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 जीरोजा क्या हो जाएगा 0। तो x का मान कितना आया 30, x बराबर 30 आया। तो x जो है वही हमारे कुल परिवारों की संख्या है, तो लिखेंगे अतः गांव में कुल परिवार बराबर 30। अतः गांव में कुल परिवार बराबर या कुल परिवारों की संख्या बराबर 30। कैसे, एक गांव प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं 2 बच्चे हैं, लेकिन हमको परिवार नहीं मालूम है, परिवार कितने आगे निकल के 30 परिवार होंगे और 30 परिवार में एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो 30 दूना कितना हो जाएगा, कुल बच्चों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां। इसके बाद आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, यानी कि एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी। 8वां प्रश्न है, एक गांव में प्रत्येक संयुक्त परिवार 2x वृक्ष लगाता है, यानी कि एक परिवार में 2x वृक्ष लगते हैं। यदि गांव में कुल संयुक्त परिवारों की संख्या कितनी हो 30 हो, एक परिवार से 2 वृक्ष लगते हैं यानी कि 2x, और परिवारों की संख्या कितनी हो 30x हो, तो उस गांव में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। तो बात वही आ जाती है जो पहले मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर गांव में कुल वृक्ष पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको x, जब चर पद हमको a से लगाकर जब तक कोई भी अक्षर दिया होता है तो हम चर नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे, जो पूछा जा रहा है वो निकाल लेंगे। कैसे, एक गांव में प्रत्येक संयुक्त परिवार 2x वृक्ष लगाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे गांव में प्रत्येक संयुक्त परिवार वृक्ष लगाता है बराबर गांव में प्रत्येक संयुक्त परिवार गांव में प्रत्येक संयुक्त परिवार वृक्ष लगाता है, वृक्ष लगाता है। तो गांव में प्रत्येक संयुक्त परिवार का मतलब है संयुक्त मतलब मिला हुआ, मतलब कई परिवार मिलकर इस तरीके से होता है संयुक्त परिवार। वृक्ष जो लगाते हैं वो एक परिवार से लगता है, संयुक्त परिवार से 2 वृक्ष लगते हैं। और परिवारों की जब संख्या 30x है तो 30x और 2 की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले लिखेंगे 2x, और 2x क्या होगा, ये हमारे वृक्ष होंगे। यदि गांव में कुल संयुक्त परिवारों की संख्या इतनी है तो गांव में कुल संयुक्त परिवारों की संख्या बराबर गांव में कुल संयुक्त परिवारों की संख्या, संयुक्त परिवारों की संख्या बराबर कितनी है 30x। तो पूछा जा रहा है कि उस गांव में कुल कितने वृक्ष लगाए गए, तो गांव में लगाए गए कुल वृक्षों की संख्या बराबर गांव में लगाए गए कुल वृक्ष बराबर या कुल वृक्षों की संख्या बराबर। अब यहां पर देखेंगे मल्टीप्लाई होगा कैसे। प्रत्येक संयुक्त परिवार का मतलब है एक संयुक्त परिवार से, यानी कि एक संयुक्त परिवार से जो पेड़ लगते हैं वो 2x मतलब 2 मान लेते हैं। एक परिवार से कितने पेड़ लगते हैं 2, तो 30 परिवार से कितने लगेंगे, तो 2 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको गुणा करवाना है। एक परिवार से जो लगते हैं 2x वृक्ष, तो 30 परिवार से कितने लगेंगे, तो दोनों की गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2x और गुणे क्या हो जाएगा 30x। तो यहाँ पर देखना अंक की गुणा 30 दूना 60 हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा x और x की गुणा
गुणे में जो है घातें जुड़ती है, इसकी घात होती है 1 1, तो x की पावर क्या हो जाएगा 1 + 1, तो x की पावर 1 1 में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से x और x की गुणा जो होगी वो x की पावर 2 यानी कि x की घात 2 यानी कि 60x²। तो इस प्रकार से आपका लगेगा क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है 11B। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना तथा लाइक शेयर कमेंट और करना बिल्कुल ना भूलें।